नमस्कार। आज के इस क्लास में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी भैया बहन अपनी विज्ञान की पुस्तक में अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 26 निकाल लें और जैसे जैसे मैं पाठ के बारे में जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझें। वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाने पाठ में पढ़ने से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तु समूह का मतलब होता है कि एक से अधिक वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करना। अब वो वस्तुओं को एकत्रित करने के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कि वस्तु किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। तो एक जैसे पदार्थ से बनी हुई वस्तुओं को हम एक समूह में इकट्ठा कर सकते हैं। एक जैसी आकृति की वस्तुओं को हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम विभिन्न तरीकों से वस्तुओं के जो वो समूह बना सकते हैं। उसी क्रम में हम अब अध्याय को शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, यानी कि हमारे चारों ओर के वातावरण में, दैनिक जीवन में जो हम चारों ओर वस्तुएं देखते हैं वो क्या क्या है, सभी भैया बहन जब अध्याय में ध्यान देंगे। हमने देखा कि हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि हम जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, तो दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे लकड़ी, खिलौने, बैलगाड़ी, कार, बस, ट्रक। इसके अलावा कांच की बनी वस्तुएं, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, खाने की वस्तुएं। तो ये सभी वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आकृति हो उनकी, या उनका रंग हो, या वो जिस पदार्थ से मिलकर बनी है वो हो, तो उन तरीकों, उनके आधार पर वो एक दूसरे से है वो अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है। आगे देखते हैं चित्र 4.1 में हम देखते हैं। तो देखो, खिलौने का चित्र है, कांच का गिलास भी है, लोहे का जो इसे पकड़ या प्लास्टिक कहते हैं वो भी है। इसके अलावा मोबाइल फोन भी है, ताला भी है, रबड़ के बने हुए ग्लव्स भी है। इस प्रकार से इस चित्र में है वो कांच, प्लास्टिक, धातु के बनी हुई सभी वस्तुओं को दिखाया गया है। आगे ध्यान देते हैं पाठ में। अपने चारों ओर देखकर हम गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानते हैं। अगर हम इसकी सूची बनाएं, जैसे कि विभिन्न आकार की गेंद, रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे, ये सभी गोल वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो अगर हम गोल वस्तुओं का समूह बनाना चाहते हैं तो उसमें इन्हीं गोलाकार वस्तुओं, जैसे कि रबड़ की गेंद है, कांच की जो कंचे हैं, इसके अलावा और भी जो गोल वस्तुएं उनको हम उनमें शामिल कर सकते हैं। अगर हम अपनी सूची में जो लगभग गोल वस्तुएं हैं उनको भी अगर शामिल किया जाए तो इन वस्तुओं की संख्या है वो बढ़ जाएगी। लगभग गोल वस्तुएं जैसे कि सेब, संतरे, घड़े, ये लगभग गोल होते हैं। तो अगर हम इनको भी गोल वस्तुओं के समूह में रखना चाहें तो रखकर है उन गोल वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी जो समूह बनाया उसमें वस्तु की आकृति, जैसे कि गोल आकृति की वस्तुओं को हमने एक समूह में बांटा। अब अगर हम दूसरे तरीके से अगर समूह बनाना चाहें कि मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम खाते हैं या खाया जा सकता है, तो हम उनकी भी जो वो एक सूची बना सकते हैं कि किन किन वस्तुओं को जो हम खा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे तरीके से समूह बनाने पर। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं,
प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का भी हम एक समूह बना सकते हैं, जैसे कि बाल्टियां हैं, लंच बॉक्स जिसमें हम जो है वो स्कूल जाते समय जो है वो भैया भी अपना भोजन, दोपहर का भोजन उसमें ले जाते हैं, खिलौने, जल के पात्र, पाइप जिससे घरों के जो पानी है उसकी निकास की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है, तो इन सभी वस्तुओं को हम प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं के समूह में है वो शामिल या उस समूह में हम इसको रख सकते हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से तरीके हैं। हम उनको आकृति के आधार पर समूह बना सकते हैं, वो जिस पदार्थ से मिलकर बनी है उसके आधार पर उनका समूह बना सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी इन दो तरीकों के आधार पर वस्तुओं को बांटा है, एक तो आकृति के आधार पर और एक जिस पदार्थ जो पदार्थ यहाँ पर क्या है प्लास्टिक। तो हमने दो तरीके से वस्तुओं को बांटा, उनकी आकृति के आधार पर, यानी जो गोलाकार उदाहरण हमने लिया गोल वस्तुओं का, और एक जिस पदार्थ से मिलकर बनी वस्तुएं उनका समूह बनाया, और जैसे कि प्लास्टिक की वस्तु। अब हमारे चारों ओर वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है, जैसे कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, मिट्टी आदि। यानी कि अभी हमने इन दो बातों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए। हम ये देखते हैं कि हमारे चारों ओर वस्तुएं जो हैं वो केवल एक या दो पदार्थों की नहीं बनी होती, बहुत से पदार्थों की बनी हुई होती है, जैसे कि रुई, कांच, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, धातुएं। तो हम उन वस्तुओं को भी समूह में है वो वर्गीकृत कर सकते हैं। अब एक सामान्य से क्रियाकलाप है जिसे भैया बहन जो है वो अपने विद्यालय में भी है वो या घर पर भी है वो कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उन वस्तुओं को इकट्ठा करें। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं जो संभव हो सके, जिन्हें हम काम में ले सकते हैं, उन्हें इकट्ठा करें। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग में होने वाली एक वस्तु ला सकता है। जैसे कि जितने भी भैया बहन हैं वो रोजाना दिन में जो भी वस्तु काम में लेते हैं उनमें से वो एक वस्तु लेके आ सकते हैं। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से भी ली जा सकती है, जिस कक्षा में हम अध्ययन करते हैं हमारे कक्षा कक्ष से, और इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिससे हम विद्यालय के बाहर से भी ला सकते हैं। कहने का मतलब है हम अलग अलग जगहों से हैं वो वस्तुओं को लेकर आएंगे और फिर उन वस्तुओं को समूह में बांटेंगे। कुछ वस्तुएं जो हम विद्यालय में कक्षा कक्ष से, विद्यालय से और घर से प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में पाठ में दिया गया है। चौक को हम विद्यालय के कक्षा कक्ष से ले सकते हैं। पेंसिल जो हम लिखने के काम में लेते हैं। नोटबुक जिसमें हम अपना गृह कार्य करते हैं भैया बहन। रबड़ ये भी जो है वो गृह कार्य से संबंधित जो सहायक सामग्री है। डस्टर आयरन जिसमें श्यामपट्ट को जो है वो साफ किया जाता है। ये सब वस्तुएं जो है हमें कक्षा कक्ष से मिल सकती है। हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, ये सब वस्तुएं जो हैं वो घर से भी प्राप्त की जा सकती है और विद्यालय के बाहर से भी प्राप्त की जा सकती है। बैट जो खेलने काम में लेते हैं भैया, वो भी हम घर से लेके आ सकते हैं। माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, ये तीनों उदाहरण है वो घरेलू चीज़ों के हैं जिनको घर की रसोई में है वो काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से कई वस्तुओं के नाम हमने अभी पढ़े जिनको भैया बहन है वो अपने घर से और कक्षा कक्ष से और विद्यालय के बाहर से है वो लेकर आ सकते हैं। अब हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, उनको कक्षा कक्ष में ला नहीं सकते। जैसे कि दीवार के बारे में हम केवल सोच सकते हैं कि एक वस्तु है, लेकिन उसको बाहर कोई दीवार है उसको कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते। पेड़ है, वृक्ष वो एक वस्तु है लेकिन उसको कक्षा कक्ष में नहीं ला सकते। दरवाजे हैं, ट्रैक्टर है, सड़कें हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम समूह बनाते समय केवल सोच सकते हैं लेकिन उनको लाकर समूह में रख नहीं सकते। केवल उनको सोचकर हम समूह में बांट सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को हम अभी तक जो हमने किया है, वस्तुओं के जो समूह हमने बांटे हैं आकृति के आधार पर, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के आधार पर, और अभी जो हमने एक क्रियाकलाप किया, उन सभी वस्तुओं को अगर हम बांटे तो दो तरीके से है कि एक समूह में तो हम ऐसी वस्तुओं को बांटे हैं जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हो,
और दूसरे समूह में वो सभी वस्तुएं आ जाएगी जो कागज अथवा लकड़ी से नहीं बनी। मेरे कहने का मतलब है कि अभी हमने जो क्रियाकलाप एक जो मैंने आपको बताया कि भैया मैंने अपने घर से कक्षा और विद्यालय के बाहर से जो वस्तुएं लेकर आ रहे हैं, जिनमें हमने चौक, डस्टर, झायन, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, बैग, बहुत सी वस्तुएं, तो इन सभी वस्तुओं को हमें दो समूह में बांटना है। एक समूह में वो वस्तुएं आएंगी जो कागज या लकड़ी से बनी होगी, ठीक है, और दूसरे में समूह में वो वस्तुएं होगी जो कागज या लकड़ी से नहीं बनी होगी। तो इस प्रकार से हम जो भी वस्तुएं अभी हमने क्रियाकलाप में जो हमने घर से कक्षा से और विद्यालय के बाहर से इकट्ठी की है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम दो समूह में बांट सकते हैं। एक समूह में कागज या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं, कागज या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं, और दूसरे में कागज या लकड़ी से नहीं बनी हुई वस्तुओं को रखेंगे। तो अगर अभी जो हमने वस्तुएं इकट्ठी की उनमें से देखते हैं तो पेंसिल, लकड़ी से बनी होती है, डस्टर ये भी लकड़ी का बना होता है, पहिए का आरा ये भी लकड़ी से, बैट ये भी लकड़ी से, इसके अलावा नोटबुक भी जो कागज से बनी होती है, वो माचिस की डिब्बी ये भी कागज से, और जो कागज या लकड़ी से नहीं बनी हुई उन वस्तुओं में देखो चाक, चौक, रबर। अब हथौड़े को देखा जाए तो उसमें कुछ भाग लकड़ी का होता है और कुछ भाग लोहे का भी होता है। कील, साबुन, नमक, आलू, इस प्रकार अभी हमने जो क्रियाकलाप जो किया था, जिसमें वस्तुओं को इकट्ठा किया था, उनको हम दो समूह में बांट सकते हैं। कागज या लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं के रूप में ये पेंसिल, डस्टर, पहिया, बैग, नोटबुक, माचिस की डिब्बी इत्यादि, और दूसरे समूह में कागज या लकड़ी से नहीं बनी हुई वस्तुएं, चौक, रबड़, कील, साबुन, नमक, आलू इत्यादि। इस प्रकार से यहाँ हमारे वस्तुओं को समूह में बांटने का आधार ये हुआ कि कागज या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं और दूसरी तरफ कागज या लकड़ी से नहीं बनी हुई। तो ये भी एक तरीका हो सकता है वस्तुओं को समूह में बांटने का। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय में। इस तरह से उन सभी इस प्रकार हम सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं, तथा दूसरे समूह की जो वस्तुएं हैं इन पदार्थों से नहीं बनी। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग कर सकते हैं कि खाने में कौन कौन सी वस्तुएं काम में आती हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो वस्तुओं के समूह बनाए वो जो है वो आकृति जिस पदार्थ से बनी वस्तु वो कागज या लकड़ी बहुत अलग अलग तरीकों से बनाए। अब हम वस्तुओं के समूह जो है वो एक चरणबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। जितनी भी अभी हमने जो वस्तु इकट्ठी की है या हम जितनी वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं उन सभी वस्तुओं को हम ये जानकारी करते हैं कि प्रत्येक वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई है। यानी जो वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं उनको हमें समूह में बांटना है। तो पहले ये हम देखेंगे कि वो वस्तु किस किस पदार्थ से बनी हुई है। जिसमें जितने संभव है उन सभी वस्तुओं के बारे में हम सूचना इकट्ठा करके हम लिखेंगे
एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में हो सकता है, यानी कुछ वस्तुएं हम जो इकट्ठा करते हैं हो सकता है उनके बारे में हमें जानकारी नहीं हो कि वो किस पदार्थ से मिलकर बनी है, लेकिन फिर भी हम उसकी जानकारी करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमारे सामने या हम जो है वो एक योजनाबद्ध तरीके से अगर वस्तुओं का समूह बनाना चाहें तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक सारणी बनाएं और उसमें दो कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में जो जो वस्तुएं हमने इकट्ठा की है और दूसरे कॉलम में इस प्रकार से हम एक सारणी बनाते हैं। वस्तुएं जो नाम है उसके नीचे हम उन वस्तुओं के नाम लिखेंगे जो हमने इकट्ठा की है, जैसे कि प्लेट। प्लेट जो है वो कांच की हो सकती है, इस्पात यानी धातु की भी हो सकती है, प्लास्टिक। इस प्रकार से जो हमने प्लेट जो इकट्ठी की है वो कांच की भी हो सकती है, वो इस्पात की, प्लास्टिक की, किसी की भी हो सकती है। तो यहाँ जो है वस्तु का नाम और यहाँ वस्तु जिस पदार्थ से बनी है उस पदार्थ का नाम। एक और उदाहरण देखें तो हम जो लिखने के लिए पेन काम में लेते हैं वो पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और धातु का भी हो सकता है। इस प्रकार से हम जो है जितनी संभव हो सके वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे और उनके नाम हम इस कॉलम में लिखेंगे जहां हमने वस्तुएं नाम लिखा है, और यहाँ इस कॉलम में उन पदार्थों के नाम लिखेंगे जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। इस प्रकार ये हमारा एक योजनाबद्ध तरीके से वस्तुओं का समूह बनाने का तरीका है कि पहले वस्तुएं जो इकट्ठी की उनके नाम लिखेंगे और फिर दूसरे कॉलम में हम वो वस्तुएं जिस पदार्थ से बनी हैं उन पदार्थों का नाम लिखेंगे ताकि हमें वस्तुओं की सही से जानकारी प्राप्त हो सके। अब एक तरीका और भी हो सकता है, किताब में हमारे क्रियाकलाप दे रखा है कि वस्तुओं को जो है हमारे दैनिक जीवन में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो मुख्यतः किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो अब हम एक सारणी दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने वस्तुएं पहले लिखी और पदार्थ जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं उनको हमने बाद में लिखा। इस सारणी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से हम सारणी बनाएं तो पहले खाने में या पहले कॉलम में वो पदार्थ जिस पदार्थ से वस्तु बनी है उस पदार्थ का नाम आ सकता है। पहले जो सारणी हमने बनाई उसमें पहले वस्तु का नाम था और फिर उस पदार्थ का नाम था जिससे वस्तु बनी हुई थी। अब पहले पदार्थ का नाम है और उसके बाद में इस कॉलम में हम लिखेंगे इन पदार्थों से बनी वस्तुएं। इस प्रकार से हम इस तरीके से भी वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। कुछ उदाहरण जो आपकी किताब में हमारे दिए गए हैं, सबसे पहले इसमें लिखा है लकड़ी। लकड़ी जो पदार्थ का नाम है, इस लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी व पहिए, यानी ये सभी जो वस्तुएं हैं वो लकड़ी से मिलकर बनी हुई। इसके बाद दूसरी वस्तु कागज। कागज से बनी हुई वस्तुओं में पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, तारीख या जो हम दिनांक देखते हैं वो कैलेंडर
ये सब वस्तुएं कागज से बनी हुई हैं। इसके अलावा चमड़ा, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं में हम देखें तो जूते, बेल्ट और बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो चमड़े से बनाई जाती हैं। उसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक से तो हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं वो प्लास्टिक से बनी होती हैं। बाल्टियां, खिलौने, इसके अलावा बहुत सी उपयोगी वस्तुएं जो है, इसके अलावा खाद्य सामग्री के पैकेट, बहुत सी सामग्रियां हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। रुई, रुई से धागे, सूती धागों का निर्माण है वो रुई से किया जाता है। इसके अलावा जो बिस्तर, तकिया, ये बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें है वो रुई को काम में लिया जाता है। इस प्रकार हम वस्तुओं का समूह इस तरीके से भी बना सकते हैं कि पहले पदार्थ का नाम लिख लें और उसके बाद में उस पदार्थ से बनी हुई वस्तुओं का नाम लिख लें। और इससे पहले वाले तरीके में हमने पहले जो है वस्तु का नाम लिखा था और उसके बाद में इस बॉक्स में लिखा था कि वो वस्तु किस प्रकार से बनी हुई है। इस तरीके से जो हम वस्तुओं का जो है समूह बना सकते हैं। अब हम ने वस्तुओं के समूह बनाना तो इस प्रकार सारणी से यानी योजनाबद्ध तरीके से बनाना जो है वो सीख लिया, जान लिया है। लेकिन वस्तुओं के समूह बनाते समय हमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक वस्तु है वो कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है और कई पदार्थों से मिलकर एक वस्तु भी बनी होती है। तो वस्तुओं के समूह बनाते समय हमें वस्तु किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, उन पदार्थों के क्या क्या गुण हैं, उन गुणों को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब पदार्थों में जो विशेष गुण हैं जिनके बारे में हम आगे कालांश में अध्ययन करेंगे, जैसे कि वो पदार्थ दिखने में कैसे होते हैं, वो कठोर है कि कोमल है, उनमें चमक होती है कि नहीं होती। तो इस प्रकार से हम आज के हमारे इस कालांश में हमने हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं उनके समूह बनाने के बारे में सीखा योजनाबद्ध तरीके से भी। अब आगे हम वस्तुओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे ताकि उन गुणों को देखकर हम वस्तुओं के समूह है वो अच्छी तरीके से बना सकें। धन्यवाद।